Hello friends, welcome to my channel Science Tutorials. So in today's video I am going to begin this chapter, and the topic that we are going to cover in this video is the evidences from paleontology. Evidences मतलब proofs, and paleontology is the study of fossils. Study of fossils is called paleontology. Got it? Now, what do you mean by fossils? Fossils यानी कि dead and decay organic matter are called fossils, and fossils had played a great role किसके लिए? इवोल्यूशन के बारे में जानकारी पाने के लिए. ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन में हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिली. किसके थ्रू? फॉसिल्स के थ्रू. अब फॉसिल से कैसे हमें नॉलेज मिली, तो उसके बारे में बात करते हैं. देखो, एक टाइम था जब अर्थ में इवोल्यूशन नहीं थी. इवोल्यूशन कोई म्यूटेशन तो नहीं है कि सडन चेंज हो गया. इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस जिसको कि स्टार्टिंग से लेकर के ह्यूमन बींग्स बनने में जो इतने बिलियन ईयर्स लगे, उस प्रोसेस में हुआ इवोल्यूशन. तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स द ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट अ सडन प्रोसेस लाइक म्यूटेशन. ऑलराइट, तो हुआ क्या कि देखो, एक टाइम था जब अर्थ जो थी वो अनसिविलाइज थी, यानी कि सिविलाइजेशन नहीं था, ह्यूमन बींग्स नहीं थे, तब एनिमल्स केवल थे. तो होता क्या था कि अब नेचुरल क्लैमिटीज़ या फिर उनकी नेचुरल डेथ वगैरह की वजह से जो एनिमल्स होते थे वो अपने आप बरी हो जाते थे लैंड पे. फिर उसके बाद काफ़ी सारे ईयर्स जब उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता था, तब क्या होता था कि जो वो पीरियड कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर सॉइल की लेयर्स लगती गई, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स बने वो उनका टाइम पीरियड होता गया. इस तरह से एक प्रोसेस होता गया. साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्रोसेस होता गया किस तरह से कि जैसे कोई एनिमल बरी हो गया यहाँ पे, फिर काफ़ी सारी लेयर सॉइल की हो गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन आई वहाँ पे बरी हो गया, फिर उसके बाद सॉइल की लेयर्स. इस तरह से दिस वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस. इट टुक मोर देन बिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कम्प्लीटली इवोल्यूशनाइज्ड. गॉट इट? अब हुआ क्या, जैसे हम लोग ने एक टाइम पे पढ़ा था, जो अर्थ होती है वो इस तरह से अंदर इनर वन इज कोर, देन मैंटल, देन क्रस्ट. ठीक, इस तरह से हम लोग ने पढ़ा था ना अर्थ में. अगर हम लोग इस तरह से इसको देखें, इनर वन इज कोर, देन मैंटल, देन क्रस्ट, तो हमें इस तरह से हम लोग ने जब इसकी खुदाई, जब अर्थ की खुदाई, लैंड की खुदाई करी गई, डिग करा गया जब लैंड, तब हमें यहाँ पे क्या मिला? डेड बॉडीज़ कम्प्लीटली एंटायरली तो वैसे नहीं मिल जाएंगी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की, उन्हीं एनिमल्स वगैरह की जो उस समय पे होते थे. तो उनके ऑर्गन्स मिले, कहीं पे कुछ ऐसे पार्ट्स मिले जैसे टीथ हो गई, बोन्स हो गए, जो डिकम्पोज होते ही नहीं है. तो उस तरह से यहाँ पे स्केलेटन मिलते गए. ठीक, जैसे जैसे डीप खोदते गए हम लोग, जो एकदम फर्स्ट मिला था हम लोग को ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज फॉसिल मिला था, कह सकते हैं, जो फर्स्ट फॉसिल था एंड जो एकदम लास्ट फॉसिल था. जब उन दोनों को आपस में कंपेयर करा गया तो क्या मिला कि उनको कंपेयर करा गया तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ मिली एंड काफ़ी सारे डिफरेंसेस मिले. ठीक, तो इस तरह से करी गई फॉसिल की स्टडी, जिस पे बुक भी लिखी गई है. एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग अपनी बुक की तरफ बढ़ते हैं, जो बुक में पार्ट दिया हुआ है. यहाँ पे हमें ये पार्ट तो समझ में आ गया कि फॉसिल से कैसे नॉलेज मिली. अब फॉसिल्स जो है वो उनको दो तरह की थ्योरीज़ में डिवाइड करा गया है. फॉसिल्स कैसे बने आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें और पढ़ेंगे, दो थ्योरीज़ पढ़ेंगे इसी के अंदर. रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड नेक्स्ट वन इज इनफिल्ट्रेशन थ्योरी. जो रिप्लेसमेंट थ्योरी होती है, रिप्लेसमेंट थ्योरी में हम लोग सबसे पहले मेजर चीज़ ये पढ़ेंगे कि रिप्लेसमेंट थ्योरी में ये दो चीज़ों की वजह से होती है, वेदरिंग एंड हाइड्रोलिसिस.
I think there is no need to explain these two processes because since childhood we are studying this. Then infiltration में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट थ्योरी. रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या होता है कि जैसे कोई जैसे लीव्स की अगर हम लोग बात करें, चाहे ह्यूमन बींग, चाहे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स नहीं, चाहे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, जब वो बरी हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, जैसे वो बरी, जैसे लीफ बरी हो गई एंड जो सॉइल में जो मिनरल पार्टिकल्स हैं एंड लीफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में रिप्लेसमेंट होगा, तो ये कहलाएगा रिप्लेसमेंट थ्योरी. देन इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में ब्यूरियल होता है एंड जो कैल्शियम आयंस होते हैं जो उसके पर्टिकुलर वो कार्बोनेट्स वगैरह बनते हैं, इसमें मैग्नीशियम वगैरह से रिएक्ट करते हैं, सॉइल वगैरह के मिनरल से रिएक्ट करते हैं एंड ये सारा पार्ट इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में कवर हो गया. सो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पढ़ेंगे एंड बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बिकॉज इतना डीप नहीं पूछा जाता है बोर्ड्स में. सो बिल्कुल अप टू द सिलेबस वी विल स्टडी एंड कवर इन आवर वीडियोज़. Alright, if the video helped you out, then please hit like button to this video and to the previous videos also. Share my videos to your friends and to your dear ones. Thanks for watching. And one more thing, subscribe my channel and press the bell icon and thanks for watching. Bye bye.